दोस्तों, फिल्म की शुरुआत साल 1290 बीसी से होती है, जब प्राचीन मिस्र अपने चरम पर था। थीबेस शहर में हाई प्रीस्ट इम्होटेप को देवताओं के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी एक ऐसी गलती थी जो आगे चलकर पूरे मिस्र के लिए अभिशाप बन गई। इम्होटेप का मिस्र के फारो सेटी फर्स्ट की रखैल एंक्सुनामुन के साथ गुप्त प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अगर फारो को इस रिश्ते का पता चल जाता तो दोनों को मौत की सजा मिल जाती। एक दिन फारो अचानक उन्हें साथ देख लेता है और सच्चाई सामने आ जाती है। इसके बाद एंक्सुनामुन फारो की हत्या कर देती है, लेकिन महल के सैनिक तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। मरने से पहले एंक्सुनामुन इम्होटेप से वादा करती है कि वह उसे वापस जीवित कर देगा और खुद अपनी जान ले लेती है। इम्होटेप उसकी लाश को लेकर हमुनाप्टर नाम के रहस्यमयी शहर में पहुंचता है, जिसे सिटी ऑफ द डेड कहा जाता था। वहां वह फॉरबिडन रिचुअल की मदद से एंक्सुनामुन को वापस जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन मेडजाई योद्धा उसे पकड़ लेते हैं। उसकी सजा इतनी भयानक होती है कि उसे होम डाई नाम की शापित सजा दी जाती है। इस सजा में इंसान को जिंदा मम्मी बनाकर हजारों मांस खाने वाले कीड़ों के साथ दफना दिया जाता है। मान्यता थी कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी वापस जीवित हो गया, वह दुनिया पर विनाश लेकर आएगा। इसके बाद इम्होटेप को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। मेडजाई पीढ़ियों तक की कब्र की रक्षा करने की कसम खाते हैं। हजारों साल बाद कहानी 1926 में पहुंचती है। हम एवलिन कार्नाहन से मिलते हैं। कायरो म्यूजियम में काम करती है। एवलिन बेहद बुद्धिमान है, प्राचीन मिस्र के इतिहास से जुड़ी हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसकी एक समस्या है। अक्सर अपनी ही जल्दबाजी की वजह से मुसीबत में फंस जाती है। एक दिन म्यूजियम में काम करते समय उससे एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है और लगभग पूरा बुक शेल्फ गिर जाता है। इससे साफ पता चलता है कि वह कितनी होशियार होने के बावजूद कितनी अनाड़ी है। इसी दौरान उसका भाई जॉनथन उसे एक रहस्यमयी डिब्बा लाकर देता है जो उसने किसी जुआरी से जीता था। एवलिन उस डिब्बे को खोलती है तो उसके अंदर एक प्राचीन नक्शा मिलता है। जॉनथन बताता है कि यह नक्शा हमुनाप्टरा का हो सकता है, वही खोया हुआ शहर जहां अपार खजाने छिपे होने की कहानियां सुनाई जाती हैं। एवलिन यह सुनकर उत्साहित हो जाती है। नक्शे पर लिखी जानकारी से उन्हें पता चलता है कि इसका संबंध रिक ओकॉनल नाम के एक आदमी से है। रिक एक पूर्व सैनिक है जिसे कुछ साल पहले हमुनाप्टरा में देखा गया था और शायद वह उस खोए हुए शहर का रास्ता जानता है। समस्या यह थी कि रिक इस समय जेल में बंद था और उसे फांसी होने वाली थी। एवलिन तुरंत जेल पहुंचती है, जहां उसकी पहली मुलाकात रिक ओकॉनल से होती है। रिक को देखकर उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह बहादुर है, चालाक है और रेगिस्तान के बारे में काफी कुछ जानता है। एवलिन उसे एक प्रस्ताव देती है। अगर रिक उन्हें हमुनाप्टर तक ले जाएगा तो वह उसे जेल से छुड़वा देगी। रिक पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन मौत की सजा से बचने के लिए वह यह सौदा मान लेता है। कुछ समय बाद एवलिन, जॉनथन और रिक हमुनाप्टर की खोज पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ जेल का लालची वार्डन भी जुड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां उसे ढेर सारा सोना मिलने वाला है। लेकिन वे अकेले नहीं थे। दूसरी तरफ एक अमेरिकी एक्सपेडिशन भी उसी खजाने की तलाश में थी और उनका मार्गदर्शक रिक का पुराना साथी बेनी था। बेनी बेहद लालची और स्वार्थी इंसान था जो पैसे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। दोनों टीमें अलग अलग रास्तों से रेगिस्तान की ओर बढ़ती हैं। यात्रा के दौरान रात में एक खतरनाक घटना होती है। कुछ रहस्यमयी हमलावर जहाज पर हमला कर देते हैं और एवलिन के पास मौजूद नक्शा तथा चाबी चुराने की कोशिश करते हैं। रिक बहादुरी से लड़ता है और किसी तरह सभी को बचा लेता है, लेकिन इस हमले से साफ हो जाता है कि हमुनाप्टरा का रहस्य जितना लोगों को दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद उनका जहाज आग की लपटों में घिर जाता है और सभी को नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ती है। मुश्किलों के बावजूद टीम हार नहीं मानती और ऊंटों पर सवार होकर सहारा डेजर्ट की तरफ निकल पड़ती है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां कहा जाता था कि हमुनाप्टरा मौजूद है। जैसे जैसे सूरज उगने लगता है, सभी की नजर दूर क्षितिज पर टिक जाती है। अचानक उन्हें एक विशाल ज्वालामुखी जैसा आकार दिखाई देता है। आखिरकार सही दिशा सामने आती है और सभी लोग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एवलिन हमुनाप्टरा के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती है। के सामने हजारों साल पुराना खोया हुआ शहर हमुनाप्टर मौजूद था। विशाल खंडहर, टूटे हुए मंदिर और रेत में दबे हुए प्राचीन निर्माण इस बात का सबूत थे कि कभी यह जगह मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक रही होगी। रिक मुस्कुराते हुए उसे देखता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि असली सफर अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपेडिशन भी वहां पहुंच जाती है और दोनों टीमें खजाने की खोज शुरू कर देती हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वे केवल सोने या खजाने की खोज नहीं कर रहे, बल्कि अनजाने में इतिहास के सबसे खतरनाक अभिशाप को जगाने वाले हैं। दोनों टीमें अलग अलग जगह खुदाई शुरू कर देती हैं। अमेरिकी दल अपने मजदूरों के साथ तेजी से खुदाई कर रहा होता है, जबकि एवलिन प्राचीन लेखों और सुरागों को समझने की कोशिश करती है।
इसी दौरान रिक और उसकी टीम एक विशाल भूमिगत कक्ष तक पहुंच जाते हैं, जहां अनुबिस की विशाल मूर्ति और कई रहस्यमयी रास्ते मौजूद थे। एवलिन को विश्वास था कि यहीं कहीं बुक ऑफ द लिविंग छिपी हो सकती है, एक ऐसी पुस्तक जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य लिखे हुए हैं। इसी बीच एवलिन और जॉनथन उस रहस्यमयी डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे एवलिन को समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण खजाने की खोज नहीं है। हामुनप्टरा के नीचे मिस्र के सबसे बड़े अभिशापों में से एक छिपा हुआ है। इसी दौरान अमेरिकी दल एक विशाल पत्थर के कक्ष तक पहुंच जाता है और प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं। उन्हें लगता है कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें बुक ऑफ द डेड भी मिल जाती है। इसी बीच एवलिन और जॉनथन उस रहस्यमयी डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं। जब वे उस ताबूत को खोलते हैं तो अंदर उन्हें एक सूखी हुई, सड़ी गली मम्मी दिखाई देती है। यह कोई साधारण मम्मी नहीं थी, बल्कि वही इम्होटेप था जिसे हजारों साल पहले होमडाई की शापित सजा देकर दफनाया गया था। रात के समय एवलिन उत्सुकता में बुक ऑफ द डेड को खोलती है। वह उसमें लिखे प्राचीन शब्दों को पढ़ना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि वह सिर्फ भाषा का अध्ययन कर रही है, लेकिन जैसे ही वह कुछ पंक्तियां पढ़ती है, पूरे और इम्होटेप की मम्मी धीरे धीरे जागने लगती है। बिना जाने एवलिन ने हजारों साल पुराना अभिशाप तोड़ दिया था। अब इम्होटेप वापस लौट चुका था। शुरुआत में इम्होटेप बेहद कमजोर होता है। उसका शरीर पूरी तरह सड़ा हुआ होता है और वह मुश्किल से चल पाता है, लेकिन उसके पास अब भी अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं। मेड्जाई योद्धाओं के नेता अर्डेथ बे तुरंत समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वह रिक और बाकी लोगों को बताते हैं कि इम्होटेप केवल एक मम्मी नहीं है। अगर वह पूरी तरह शक्ति हासिल कर लेता है तो वह मिस्र की 10 प्राचीन विपत्तियां दुनिया पर छोड़ सकता है। अब तक जो खजाने की खोज लग रही थी, वह पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद इम्होटेप उन लोगों का पीछा करना शुरू करता है जिन्होंने उसकी कब्र खोली थी। कारण यह था कि प्राचीन अनुष्ठान के अनुसार उसे पूरी तरह पुनर्जीवित होने के लिए उन्हीं लोगों की जीवन शक्ति चाहिए थी जिन्होंने उसे जगाया था। सबसे पहले वह अमेरिकी खोजकर्ताओं में से एक को निशाना बनाता है। रात के अंधेरे में उसका सामना इम्होटेप से होता है और वह बुरी तरह मारा जाता है। अगले दिन सभी लोग उसकी लाश देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके शरीर की पूरी ऊर्जा चूस ली हो। इसी के साथ इम्होटेप पहले से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली और कम सड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे इम्होटेप एक एक करके उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जिन्होंने उसकी कब्र खोली थी। हर बार जब वह किसी को मारता है, उसका शरीर और अधिक जीवित दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा वापस आने लगती है, उसकी आंखें सामान्य होने लगती हैं और उसकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। अब तक जो सूखी हुई मम्मी दिख रही थी, वह फिर से इंसान जैसा बनने लगी थी। रिक और बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरी तरह पुनर्जीवित हो जाएगा। इम्होटेप जितना शक्तिशाली होता जा रहा था, उतना ही दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एवलिन को एहसास होने लगता है कि यह सब उसकी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने बुक ऑफ द डेड पढ़कर इम्होटेप को जगाया था। कुछ समय बाद इम्होटेप पहली बार एवलिन को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि एवलिन बिल्कुल एंक्सू नामुन जैसी दिखती है, वही महिला जिससे वह हजारों साल पहले प्रेम करता था। इसी कारण वह एवलिन में खास रुचि लेने लगता है। अब उसका नया लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, वह अंक्सू नामुन को फिर से जीवित करना चाहता था और इसके लिए उसे एवलिन की जरूरत थी। रिक को जल्द ही एहसास हो जाता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब इम्होटेप लगभग पूरी तरह पुनर्जीवित हो जाता है। अब वह केवल एक मम्मी नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली जादूगर बन चुका था। गोलियां उस पर असर नहीं करती, वह रेत और हवा को नियंत्रित कर सकता था और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनका मुकाबला सामान्य इंसान नहीं कर सकता था। हजारों साल पहले जिस महिला के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब उसे लगता है कि वही आत्मा एवलिन के रूप में वापस आई है। इसी कारण वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे अपने पास लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रिक को समझ आ जाता है कि एवलिन अब सबसे बड़े खतरे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, इम्होटेप उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश जरूर करेगा। जल्द ही वही होता है जिसका डर था। इम्होटेप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एवलिन का अपहरण कर लेता है। रिक, जॉनथन और अर्डेथ बे उसका पीछा करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इम्होटेप एवलिन को वापस हामुनप्टर ले जाता है, क्योंकि वहीं वह प्राचीन अनुष्ठान पूरा कर सकता था जिससे एंक्सू नामुन को फिर से जीवित किया जा सके। रास्ते में रिक और उसकी टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जिस तरह बुक ऑफ द डेड किसी को जीवित कर सकती है, उसी तरह एक दूसरी पुस्तक भी है जिसे बुक ऑफ अमुन रा कहा जाता है। यही एकमात्र चीज है जो इम्होटेप की शक्तियों को खत्म कर सकती है। अब पूरी टीम फिर से हामुनप्टर लौटती है। इस बार उनका लक्ष्य खजाना नहीं, बल्कि दुनिया को बचाना था। उधर इम्होटेप मंदिर के अंदर अंतिम अनुष्ठान की तैयारी कर रहा होता है। वह अंक्सू नामुन की मम्मी को सामने रखकर प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, ऐसा लगने लगता है कि वह वास्तव में उसे वापस जीवित करने में सफल हो जाएगा। एवलिन को बलि की तरह इस्तेमाल किया जाना था ताकि अंक्सू नामुन पूरी तरह पुनर्जीवित हो सके।
रिक और उसके साथी मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनथन किसी तरह बुक ऑफ अमुनरा ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि रिक सीधे इम्होटेप का सामना करता है। समस्या यह थी कि इम्होटेप अब लगभग अजेय बन चुका था। जॉनथन को बुक ऑफ अमुनरा मिल जाती है और एवलिन उसमें लिखे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही सही मंत्र बोला जाता है, इम्होटेप की शक्तियां खत्म होने लगती हैं। पहली बार हजारों साल बाद वह फिर से उसमें लिखे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही सही मंत्र बोला जाता है, इम्होटेप की शक्तियां खत्म होने लगती हैं। पहली बार हजारों साल बाद वह फिर से एक साधारण इंसान की तरह कमजोर महसूस करता है। रिक इसी मौके का फायदा उठाता है और उस पर हमला कर देता है। अब उसकी अमरता खत्म हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद रिक की तलवार इम्होटेप को घातक चोट पहुंचाती है। इम्होटेप लड़खड़ाता है, पीछे हटता है और समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। मरने से पहले वह एंकसू नामुन का नाम लेता है और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। हजारों साल पुराना अभिशाप आखिरकार समाप्त हो जाता है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हमुनप्टरा ढहना शुरू कर देता है, विशाल पत्थर टूटने लगते हैं और पूरा शहर रेत में समाने लगता है। रिक, एवलिन, जॉनथन और आर्डेथ बे किसी तरह वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर वे देखते हैं कि सिटी ऑफ द डेड फिर से रेगिस्तान के नीचे दफन हो रही है, जैसे वह कभी थी ही नहीं। खजाने का अधिकांश हिस्सा भी उसी के साथ गायब हो जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, रिक और एवलिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी पूरी यात्रा की शुरुआत एक खोए हुए शहर की खोज से हुई थी, लेकिन अंत तक वे दुनिया को विनाश से बचाने वाले लोग बन चुके थे। जॉनथन हमेशा की तरह किसी न किसी तरह थोड़ा खजाना बचाने में सफल हो जाता है और खुश